बाइटों में मुस्कान लुका छिपी खेलेगी, रसोई में महकेंगे स्वाद और जिंदगी घर में बंद होते ही हो जाएगी आजाद। आप जिस खूबसूरत घर के बारे में रोज सोचते हैं, आइए वो ख्वाबों का आशियाना साथ मिलकर खोजते हैं। आर कपूर प्रेजेंट्स इंडिया रियल एस्टेट गाइड, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस चर्चा में। पूरी शिक्षा व्यवस्था पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप एक छात्र हैं या एक पेरेंट हैं, आपके हिसाब से पढ़ाई की जो शुरुआत होती है और जो खत्म होती है वो एक टीचर के साथ होती है। टीचिंग का जो प्रोफेशन है, मिस्टर कपूर ये बताइए कि टीचिंग को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? क्या सही टैलेंट यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है? इसका अगर आपके पास जवाब हो तो मुझे भी दीजिएगा। अभी 6 पे कमीशन आई, सैलरीज बढ़ गई, कुछ स्टेट्स में लागू हुआ, कुछ स्टेट्स में लागू नहीं हुआ, तो सैलरी तो आगे से 60-70% बढ़ गई है। तभी भी फर्स्ट सैलरी बहुत बढ़िया नहीं है। ये खाली इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये लोएस्ट पेड प्रोफेशन है और ये इमोशनली मोस्ट स्ट्रेन्ड, जिसमें स्ट्रेस आता है, प्रोफेशन है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि लोएस्ट पेड प्रोफेशन है और इससे हाईएस्ट स्ट्रेस आता है टीचिंग प्रोफेशन से। तो अब इन दोनों को दिमाग में रखते हुए इसको अट्रैक्टिव कैसे करें, कि ये बात खाली उनको महसूस जो टीचर रह चुके हैं और जिनको क्लासरूम में सक्सेस मिल चुका है, जब ही किसी टीचर को अपने काम से किसी बच्चे के आंखों में जो रोशनी दिखी कि मैंने कुछ किया और उनके आंख में जो रोशनी आई, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो उसमें ना तो आप कोई प्राइस लगा सकते हैं, ना कुछ आप उसको अट्रैक्शन। जब वो किसी को ये सक्सेस महसूस होता है तो और उसके बारे में जब वो बात करते हैं, जो टीचर्स बात करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट टीचर्स, कि जो बाकी टीचर्स हैं उनको ये मिला। अब आप बोलेंगे कि ये आप कंपेयर करेंगे कि इसमें तनख्वाह कितनी मिलती है, और अगर आप देखेंगे कि अब राइट टू एजुकेशन के छुट्टियां भी उतनी नहीं है, 190 से 220 दिन हो गए, ठीक है ना, पढ़ाने के। सो दोज मैकेनिकल काइंड ऑफ पैराडाइम्स वो सब हट गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसको अट्रैक्टिव कैसे किया जाए, क्यों बताया जाए कि ये जो है एक सेटिस्फाइंग और एक एरिया ऐसा है जहां हम नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, हमको अगर मौका मिले, और हमारी जो एम्पावरमेंट है, क्योंकि बाकी नौकरी में इतनी एम्पावरमेंट नहीं मिल सकती है। अगर हम टीचर्स की, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग उनको एम्पावरमेंट का प्रोग्राम दे, उनका खुद का करिकुलम हो, तो सेल्फ डेवलपमेंट हो, जो टीचर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। सो एक ये प्रोफेशन है जिसमें हम अपने आप खूब डेवलप हो सकते हैं, दूसरों को डेवलप कर सकते हैं, तो सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से मिलती है, और सैलरी आप डबल कर दोगे तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने कहा कि बहुत ही पैशन होना चाहिए टीचर्स के अंदर। माया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ज्यादातर जिस पैमाने पर टीचर्स को हायर किया जाता है वो ये कि उनकी डिग्री देखी जाती है। आपने बीएड कर लिया, आपके पास पेडागोजिकल स्किल्स हैं, हम आपको हायर कर लेंगे। पैशन को नापने का कोई तरीका नहीं होता है। कैसे लिया जाए, कैसे हायर किया जाए टीचर्स को, और अगर उनमें पैशन ना हो तो वो पैशन इंड्यूस कैसे किया जाए? Exactly. I think it's not just about passion, it's also about having the right skills and competencies to work with children in the classroom. But I think we as a country, we have to open up teaching. There are lots of young people, good young people who want to make career shifts, whether they are working in multinational companies or whether they are in another profession, like we've had people like who are architects, dentists, etc., who want to consider teaching after a certain stage in
in their life. And I think we should be able to open up the profession to good young people like that also, good young, good older people also, because in our country we just have this very, very staid way of getting into teaching as a profession. You do your BSc, BEd, BA, BEd or MA, MEd, and then you get into teaching. So I think we have to look creatively. As a country, we often forget to look at multiple possibilities as far as teaching is concerned. And I think regardless of what everybody says about the education system, I think it is a serious crisis, and I think the reason for the serious crisis is because we have not as a country given enough पावर एंड इनफ। आप जो सारे आइडियाज दे रहे हैं ये आइडिया के लेवल पर है या थियरी के लेवल पर है, पर प्रैक्टिकली जो एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने है जिसमें उन टीचर्स को क्वालिफाई करना है कि उनके बच्चे एक बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकें, क्या लीगल फ्रेमवर्क ये अलाउ करता है आपको? क्या ये प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं? क्या मतलब? प्रैक्टिकली तो कर पा सकते हैं अगर हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव गुड पीपल से एट द टीचर फाउंडेशन आई हैव पीपल हु कम एंड से दैट आई वुड लाइक टू बी अ टीचर, बट द पॉइंट इज दैट फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन नॉट, द टीचर फाउंडेशन कैन नॉट ऑफर बीएड, सो आई विल हैव टू से यू नीड टू डू अ बीएड इफ यू हैव टू गेट अ क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, तो वो यू हैव टू गो टू बीएड कॉलेज, बट द पॉइंट इज दैट दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ बीएड कॉलेज, दे रियलाइज दैट टीचिंग इज एन एक्साइटिंग वाइब्रेंट प्रोफेशन, but they want to look at other organizations such as the Teacher Foundation who can give them an option in the teaching career which is different, which is vibrant, which is contemporary, and I think that is where we have to, ये तो theory में नहीं है। हम यहाँ पे हम रोकेंगे। माधव, सवाल ये है कि अगर एक सरकार का रिकग्नाइज्ड स्कूल है, नॉन बीएड ऐसे आइडियल टीचर्स जिनके पास पैशन है पर वो 10 साल डॉक्टर थे और उसके बाद टीचिंग में आना चाहते हैं, इनको हायर करते हैं और क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में मुद्दा अलग है, क्योंकि वो वाइब्रेंट एंथुजियास्टिक कोई आदमी टीचिंग प्रोफेशन में आता है तो उसका क्या होता है। अगर आप देखें तो जवान लोग टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं और 3-4 साल में वो सरकारी बन जाते हैं। सिस्टम जो है वो खा जाता है उस आदमी को, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। प्रॉब्लम यही कि आपके सवाल में वो प्रॉब्लम था कि आपको ये बताया गया है कि परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी जो है कि 12वीं 10वीं की बोर्ड एग्जाम में कितने नतीजे आते हैं, अगर उसके पीछे आपको दौड़ना है तो वो सिस्टम जो कह रहा है उसके लिए सारी स्कूल दौड़ती है, उसके लिए प्रिंसिपल दौड़ता है, वो सबको दौड़ाता है। अब वो अगर आप बदल दें कि वो जो असेसमेंट आप करते हैं, जो मेमोरी पर बेस्ड असेसमेंट साल में एक बार होता है जिसकी टेंशन बच्चों को आती है, इसको पूरी तरह से हटा के मुझे मुद्दा पूरा सिलेबस और टेस्टिंग पे हम लौट कर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। टीचर की बात अगर पूरी कर ले, सुनिए तो ये जब तक मुझे ये पता नहीं कि मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं, अगर मैं वो 10वीं पास कराने के लिए पढ़ा रहा हूं तो वो पढ़ाने का एक तौर तरीका रहेगा, अगर मैं किसी को सोचने के लिए पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का तौर तरीका अलग रहेगा। आप टीचर से कह रहे हैं ये कि 10वीं पास करानी है, उसके लिए पढ़ा तो रटने वाली पढ़ाई करेगा, तो फिर आप कोई और दूसरा मैथ या फिजिक्स तो नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा कितना भी आप क्रिएटिव आदमी लो वैसे होगा। जो पूरा भूत है वो हट गया है। आपको लगता है कि अब हमें इतनी फ्रीडम मिल गई है स्कूल्स को कि वो बच्चों को इस तरह की अप्रोच के साथ पढ़ा सके, क्योंकि अब तो उस तरह का असेसमेंट, उस तरह की टेस्टिंग, उस तरह के स्टैंडर्ड्स भी नहीं अब बच्चों के लिए है, क्योंकि सीबीएसई में ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन बाकी बोर्ड्स ने तो नहीं हटाया है, तो बच्चों के ऊपर वो है। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहती हूँ कि पहले आप एजुकेशन को पूरा सिस्टम एज अ विजन आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन योर प्री प्राइमरी एंड योर प्राइमरी लेवल। एजुकेशन जो है वो जो आप स्किल्स एटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं और वो होना चाहिए, और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं वो आप 8th स्टैंडर्ड तक कर सकते हैं। 9th एंड 10th में आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो भी होगा यदि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है और आपने 8वीं तक बच्चों को सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए हैं और उसमें सारे स्किल्स आ गए हैं, तो बच्चे खुद 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम्स बढ़िया करेंगे, और ये मेरा वादा है। रिगार्डलेस ऑफ द फ्रीडम जो टीचर्स को मिल रहा है, चाहे वो एग्जाम सीबीएसई के एग्जाम हट गए हैं, दैट डज नॉट मीन वो फ्रीडम आने के साथ साथ उनके साथ वो स्किल्स भी आ गई हैं कि वो बच्चों को वो उस तरह से डेवलप कर सकें, एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बना सकें। एंड ऑल्सो टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस लाइक एनी अदर प्रोफेशन, वो सालों चलता है। वो अ टीचर डजंट बिकम अ गुड टीचर एज सून एज ही और शी स्टार्ट्स, बिकम्स अ गुड टीचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक एनी अदर प्रोफेशन। So why are we under the assumption that a certain individual will come and be a good teacher? आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं जो नॉन बीएड हैं, प्रोफेशनल्स हैं और इसमें आ रहे हैं, क्या वो अच्छी टीचिंग करते हैं? Actually
शुरू में नहीं, लेकिन वो अच्छे टीचर बनते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन का जो ये सिनिसिज्म है कि यूथ जो है, यंग लोग हैं, वो टीचिंग में आना नहीं चाहते या फिर आने के बाद प्रोफेशन में आने के बाद डिसइल्यूजन हो जाते हैं। हम गांव-गांव में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, जवान लोग आते हैं और शुरू में बहुत उनका एंथुसियाज्म रहता है, बाद में सिस्टम बोलता है कैसा रहा है सिद्धार्थ? बिल्कुल भी नहीं। इनके वॉलंटियर्स हैं, आप फर्क करिए। इनके पास जो आते हैं, जो साल 2 साल के लिए वॉलंटियर करने के लिए आते हैं और उसके बाद में उनका चॉइस रहता है। कुछ लोग टीचर बनेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मास स्केल पर नौकरी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये पेशा चुन के आते हैं। वो दोनों में फर्क करना चाहिए। और किसी भी प्रोफेशन में अगर उसका एंथुजियाज्म बना रहना चाहिए तो आप क्या करते हैं? पार्ट ऑफ इट इज कॉम्पेंसेशन, पार्ट ऑफ इट इज ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ इट इज उसकी करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है। टीचर की करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है हमारे देश में? वो टीचर से थोड़ा सीनियर टीचर हो जाता है, अल्टीमेटली वो हेडमास्टर बन जाता है। ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पर इनफैक्ट मैं टीम लीड्स के पास ही चली जाती हूँ इसका जवाब पूछने के लिए। मनीष, आप बताइए, ये जो टीचिंग प्रोफेशन में लोग उतरना चाहते हैं, उनकी करियर ट्रैजेक्टरी आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि आपके पास इस तरह के लोग नहीं आते होंगे, लेकिन आपके मुताबिक है क्या? टीचिंग का जो प्रोफेशन है इंडिया का, दुनिया से टीचर्स दुनिया में सबसे उनको थोड़ा कम सैलरीज मिलती हैं अदर प्रोफेशन से। जो लोग टीचिंग में आते हैं वो सेल्फ सिलेक्शन करके आते हैं। जो टीचिंग का करियर ट्रैजेक्टरी इंडिया में है वो जो दुनिया में है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम ये इंडिया स्पेसिफिक टीचिंग का प्रोफेशन, काफी चैलेंजेस हैं इंडिया में जो इंडिया स्पेसिफिक हैं, लेकिन काफी चैलेंजेस जो अभी हाईलाइट हो रहे हैं वो टीचिंग में ग्लोबली है। टीचिंग इज नॉट द बेस्ट पेड प्रोफेशन ग्लोबली। टीचिंग हैज द करियर ट्रैजेक्टरी दैट अ टीचर हैज एवरीवेयर। Teachers live the life of the mind. Their success is their students. I mean, if you अगर सिर्फ टीचर का सिंगल मेट्रिक हो सैलरी तो वो लोग टीचर्स नहीं बनते हैं. It's clear. Should they be teachers? I don't know. Can we pay teachers the same as we pay in the corporate? I don't know. I don't think so for various reasons. But I think the teacher profession in India has other constraints. But the career path of teachers या teaching का जो salaries जो lower है दुनिया से वो सेम है पूरी दुनिया में. So there is more to salary and there is more to career path in attracting the young and others to teachers in India than just salary. दरअसल ऐसा है भी नहीं. अगर आप सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जाते हैं तो वहां पे दूसरी कंपेरेबल सरकारी सर्विस के बराबर ही पैसे मिलते हैं. पैसा शायद यहाँ पे बिल्कुल एक इश्यू नहीं है, सैलरी कोई इश्यू नहीं है. लेकिन मिस्टर कौशिक, आपने बताया कि आप एक कंप्लीट मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं जिसमें जाहिर है कि आप टीचर को भी शामिल करेंगे क्योंकि मीडियम तो वही होगा, वही स्टूडेंट्स के और इस मॉड्यूल के बीच में कनेक्ट करेगा. तो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं क्या वो उसको अपना पा रहे हैं और आप अपनी तरफ से फिर क्या जोड़ रहे हैं? उसके लिए एक्चुअली उन टीचर्स को काफी डिटेल पहले शुरुआत में ट्रेनिंग दी जाती है. उसके बाद में साल के दौरान ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है और ये सिस्टम चलता रहता है. सो इसको अपनाने के लिए टीचर की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, उनको रेगुलरली ट्रेन करना पड़ता है. दैट इज अ रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया, एक दफा उसके बारे में सीख लिया और फिर आप उसी चीज को आप बार बार मतलब आगे बढ़ाते रहिए. का प्रोडक्ट सरकारी स्कूलों के लिए भी जा रहा है और वहां पर रिस्पांस कैसा रहा है आपके प्रोडक्ट्स की तरफ? सॉरी, आई डिडंट हियर यू, क्वेश्चन वाजंट क्लियर. क्योंकि एजुकॉम के प्रोडक्ट्स क्या सरकारी स्कूलों में भी भेजे जा रहे हैं और वहां पर किस तरह का रिस्पांस रहा है आपके प्रोडक्ट्स के लिए? कई राज्यों में प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं, दे हैव बीन यूज्ड, वी फाउंड द रिस्पांस इज क्वाइट गुड, बट उसके लिए हमारी तरफ से सस्टेन ट्रेनिंग और एंगेजमेंट की जरूरत रहती है. जी चलिए, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे. ये बातचीत यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी भी हमें कई मुद्दों पर बातचीत करनी है. तो हम लौटेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के छात्रों और साथ ही साथ यहाँ के टीचरों के स्तर को ऊपर ले जाने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं. न्यूज़ भाई चौंकना